अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाएगा तो ये मुद्दा है। वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, उनको लग रहा है कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा उनकी तरफ है, इस ख्यालात में खोए हुए हैं। ऐसा है कि देखिए, अब मुसलमान भाई भी सब अमन चैन चाहते हैं। ये कोरी बयानबाजी और गाली गुफ्तार को कोई आदमी पसंद नहीं करता है। ये समाज में जिस तरह की नफ़रत का बीज बोते हैं, ये अब समाज इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा है। लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे और लोग अपने काम धंधे में लग करके अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों के लिए पूरा जीवन दे सकते हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिम्मेदार आदमी अगर जिम्मेदारी का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर हम ही लोग बीजेपी के उस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे जो बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की नफ़रत की आग जलती रहे, हमें उस आग पर पानी डालना है, ना कि उसमें घी डालना है। तो विधायक जी उसमें आग में घी में डालने का काम कर रहे हैं, हम उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को ये फैसला करना है कि जो हिंदू मुस्लिम की आग को भड़काने वाले लोगों के साथ रहना, या जो हिंदू मुस्लिम की आग को कम करके शांति बनाना चाहते हैं उन लोगों के साथ रहना। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड होगा। आधे में हम रहेंगे, आधे में सब रहेंगे। वो कई जगह पर रैलियां भी कर रहे हैं और अभी जो हम लोगों ने एक सर्वे किया गांव-गांव जा कर के, जो आपके वार्ड में गांव आते हैं, बहुत सारी समस्याएं बरकरार हैं। उनके समय जब वो विधायक भी रहे, उनका तो पूरा परिवार राजनीति में उतरा है। कोई प्रधानी लड़ रहा है, कोई बीडीसी, खुद विधायक के लिए लगे हुए हैं, पत्नी को जिला पंचायत में उतार दिए। देखिए, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति समाज सेवा की चीज़ है। हमें समाज की अगर हम सेवा कर सकते हैं तो हमको राजनीति में आना चाहिए, वरना हमें राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। कुछ लोग अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग समाज के लिए कर रहे हैं। हम लोग समाज के लिए राजनीति करना चाहते हैं, हम व्यक्तिगत राजनीति नहीं करना चाहते। ना हमको बीडीसी लड़ने, ना हमको प्रधानी लड़नी। जिला पंचायत का चुनाव भी हम लोग इसलिए लड़े कि यहाँ पर जिस तरह का ये इलाके को आग के शोले पर रख दिया गया है, अगर हम जैसे जिम्मेदार लोग और समाज के सारे वो लोग जिनकी इच्छा थी कि भाई इस तरह का यहाँ पर नफ़रत ना फैले, हम लोगों ने इसलिए ये निर्णय लिया कि एक मौका हम लोग ये जनता को ये ज़रूर देना चाहते कि जनता इस पर अपना गंभीरता से फैसला करे। अब इससे पहले भी कई चुनाव में सक्रिय रह चुके हैं। गढ़ से भी आपके बगल लगता है, वहाँ से भी आप चुनाव लड़े। आपके आसपास की जो ये क्षेत्र है, धौलाना क्षेत्र है, यहाँ की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब कुंवर अयूब अलग अलग जगहों पर नहीं जाएंगे बल्कि उनके बीच में रहेंगे। अब हम लोगों ने तय कर लिया, हम 2 भाई हैं, मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर होकर आ गए, हमारे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं। अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है दोनों ने कि हमारा जो भी जीवन है, अब हम यहीं पर रह करके लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। जनता का जो मैंडेट आएगा हम उसके साथ रहेंगे और अब हम परमानेंट यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के बीच में रहेंगे। आपका जो जनसंपर्क है वो अलग चल रहा है, बेगम जी आपकी वो अलग जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं। तो दिन भर का जो इतना पूरा समय व्यस्त रहता है, किस हिसाब से जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे कैसे मुद्दे और कैसी कैसी जो समस्याएं हैं? जनता खुद जागरूक है, वो अब पुराना ज़माना ख़त्म हो गया। बहुत फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट हो रहा है, ख़ास तौर से IT सेक्टर में। आप जिस तरह का जो चीज़ें अब आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई हमारा भाई उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा हो, जी। तो वो सारी चीज़ें पता लग जाती है। अब जनता सब चीज़ों को जानती है। जनता ये भी जानती है कि कौन चोर है, कौन उचक्का है, किसकी नीयत किसके प्लॉट पर है, किसने क्या किया है, कि डेवलपमेंट कौन किसका कर रहा है, ये सब लोग सब जानते हैं। और क्षेत्र के लोग अब इन चीज़ों से उकता चुके हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन ग्रामीण क्षेत्र है, ये जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन पानी है यहाँ पर, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी है। दिल्ली चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, नोएडा चले जाओ, मुरादाबाद चले जाओ, पलवल चले जाओ, करनाल चले जाओ, इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लेकिन इसको बेहतरीन अगर हम लोग और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हम लोग दिल्ली के ओखला को, कैला भट्टा को, ये जो गाजियाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके, इनसे 100 गुना बेहतर हम लोग इस इलाके को बना सकते हैं। बहुत सारी अभी भी चीज़ें जो बाकी हैं कि
बेगम जी चुनाव जीतती हैं वो तो कार्य करेंगी ही, लेकिन आपका जो अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो अब बढ़ रही है। आप जैसा कि आपने हम अपनी जिम्मेवारी को हद बखूबी जानते हैं। जब जब इस क्षेत्र को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो मसूरी में थाने में जो हमारे 6 बच्चे मारे गए हों, कई बार दंगों को भी रोकने में आप अकेले उतरे सड़कों पर। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मसूरी में हमारे 6 बच्चे मारे गए तो सारे लोग जो अब चुनाव में भी और जो चुनाव में नहीं है, एक आदमी इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए नहीं आया। मैं अकेला आदमी था जिसमें मैंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोला और मैंने लोगों से कहा कि आप शांति बनाइए। और मुझे खुशी है कि एक आदमी को भी कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। कुछ दलाल लोग उन लोगों को जेल भिजवाने में कामयाब हो गए जिनके बच्चे मरे थे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। चाहे वो देवी मंदिर वाला प्रकरण हो, वहाँ भी हमने शांति बनाने के लिए पहल की और वहाँ पर विधायक घुस करके कहे मैं तो जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा। देखिए ये तो अब ऐसा है ना कि कुछ लोग हवाई फायर करने के आदी हो गए हैं, सिवाय टेलीविज़न में इंटरव्यू दे दिया, वीडियो छोड़ दी। अब इन चीज़ों का ज़माना ख़त्म हो गया है। लोग प्रैक्टिकली एस्पेक्ट उसको देखना चाहते हैं। कुंवर जी ये मानेंगे कि अगर इस तरह के बयानबाजी अगर कोई करता है, खासकर एक राजनीतिक चेहरा जो आपका प्रतिनिधि हो, तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें भड़कने के आसार प्रकट होते हैं। निश्चित तौर पर मेरा मानना ये, और मैं एक बात और कह रहा हूँ, इन जो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ना, इनकी सिक्योरिटी हटा दो आप। ये कितने बहादुर है पता लग जाएगा। चाहे यतीनानंद हो, चाहे हमारे ये विधायक जी हो, इनके सुरक्षा गार्डों को हटा दो और तब इनसे कहो कि जाओ खुला खेल खेलो। ये बिलों में घुस जाएंगे। ये जमानी जगह करने के अलावा, और देखो गाली गुफ्तार करना किसी को भी किसी भी समाज में, सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। आप गाली दे करके किसी को मारपीट करना, किसी को गाली देना, किसी के बिजली वालों को गाली देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गाली देनी है, अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है तो जो पुलिस का दरोगा, पुलिस का सिपाही चौराहे पे खड़ा होकर के इज्जतदार से इज्जतदार आदमी की बेइज्जती कर रहा है, उसको रोकिए ना। अगर तुम्हारे में ताकत है, और ये ताकत आपको लोगों ने इसलिए दी, आपको विधायक इसलिए बनाया कि पुलिस का जो अंकुश है, पुलिस जो लूट रही है उसे रोको, विकास कराओ। ये थोड़ा है कि घर में बैठ के गाली दो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज भी एक वीडियो आ रहा है, मैं प्रधान की बात छोड़ दूंगा, मतलब गांड फाड़ दूंगा। मतलब ये व्हाट नॉनसेंस, कि हम लोगों को शर्म आती है। और मेरा कहना भी यही है कि ना तो अब यहाँ गाली चलेगी और ना ही यहाँ पुलिस की दलाली चलेगी। आने वाली 15 तारीख को चुनाव होने हैं और आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? आपका मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जनता ईमानदारी से सोचे, निष्पक्षता से सोचे, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दे। अगर मेरे से भी कोई अच्छा कैंडिडेट उसे लगे तो उसको वोट देने का काम करे। लेकिन गाली गुफ्पड़ करने वालों को, दलाली करने वालों को, प्लॉट कब्जा करने वालों को, मिट्टी चोरी करने वाले लोगों को जनता राजनीति से नेगलेक्ट करे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर जो आज किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसानों ने तो एक नई ताकत दी है, हिंदुस्तान की राजनीति का नया मोड़ दे दिया। जो काम राजनीतिक लोग नहीं कर पाए, आज बीजेपी के नेताओं को, MP MLA को गाली मिल रही है, मंत्री पिट रहे हैं, आज वो किसानों की बदौलत है। आपकी पार्टी बढ़ चढ़कर साथ दे रही एक तरीके की किसान? नहीं, हम तो किसानों की हर ताकत में, हर लड़ाई में साथ है। हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ। आप एक अधिवक्ता भी हैं और बहुत सारे किसानों पर झूठी केस भी लगा दी गई हैं, तो क्या उसमें उनकी मदद? हिम्मत नहीं कि किसान के ऊपर कुछ कर दे। इस सरकारों में किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी बेगुनाह किसान को जेल भेज दे। मुकदमे लगाना और मुकदमे चलाना दोनों अलग चीज़ें हैं। रोज़ FIR होती है और ठंडे बस्ते में जाती है। आने वाले समय में आम चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर आप? नहीं, आम चुनाव आने, लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की सरकार बनेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हम लोगों का यहाँ पर डोमिनेंस रहेगा। हम लोग लोकदल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के लोगों की सेवा, किसान मजदूरों को इकट्ठा करके, मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करके योगी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे हम लोग इस बार। सर, हमारे सूत्रों से पता चला जैसे कि आप धौलाना विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नहीं, धौना दावेदारी नहीं, धौलाना विधानसभा हमारी विधानसभा है। हम लोग चौधरी साहब के आदेश को मना नहीं कर पाए। चौधरी साहब ने हमें गढ़ मुक्तेश्वर भेज दिया, वरना पिछली बार भी हम लोगों ने धौलाना विधानसभा क्षेत्र की तैयारी की थी और हम धौलाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे, उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहेंगे।
तो ये हमारे साथ है आज कुंवर अयूब अली जी, जिनकी धर्मपत्नी शाहीन खान जी यहाँ वार्ड क्रमांक 10 से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं। अब देखना ये है कि आगामी 15 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव में दो ऐसे चेहरे हैं, एक शाहीन खान और असलम विधायक की पत्नी। अब ये दो चेहरों की लड़ाई कैसे होती है, शिक्षित और अशिक्षित की लड़ाई ये माना जा रहा है। जब तक को ये जनता का कहना है कि एक शिक्षित चेहरा है और एक अशिक्षित चेहरा है। विधायक यहाँ पर जो है विगत जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है उसमें ऐसा कोई